सद्गुरु के 10 सबसे प्रभावशाली विचार जो आपकी सोच और आपके जीवन को बदल सकते हैं। नंबर 1, जीवन केवल अनुभव करने के लिए है, इसे समस्या मत बनाइए। दोस्तों, सद्गुरु जी कहते हैं कि जीवन को कठिनाइयों का संग्रह मानना हमारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन का हर पल, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने आया है। जब हम इसे समस्या नहीं बल्कि एक रोमांचक यात्रा की तरह देखते हैं, तब हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। यदि आप इस सोच को अपनाते हैं तो हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। नंबर 2, खुशियां बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, आपके भीतर की स्थिति पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, सद्गुरु जी बताते हैं कि खुशी आपके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर आपका मन शांत और संतुलित है तो दुनिया की कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। बाहरी चीजों में खुशी खोजने की बजाय अपने भीतर झांकें। जब आपका मन और दिल एक संगति में होता है तो आप सच्चे खुशी का अनुभव करते हैं। नंबर 3, अपने अनुभव से बड़ा मत बनो, अपने अनुभवों को बड़ा बनाओ। दोस्तों, यह विचार हमें सीमाओं से बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है। सद्गुरु जी कहते हैं कि खुद को सीमित मत रखो। जिन चीजों से आपने डरते हुए किनारा कर लिया था, उन तक पहुंचने की कोशिश करो। एक नया कौशल सीखो, नई जगहों पर जाओ। जितना आप अनुभव करेंगे उतना ही आप जीवन को गहराई से जानेंगे। नंबर 4, डर और दर्द दोनों केवल आपकी कल्पना से आते हैं। दोस्तों, सद्गुरु जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमारा अधिकांश डर वास्तविकता में नहीं बल्कि हमारे विचारों में बसा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज से हम डरते हैं वह वास्तविक जीवन में कभी होता ही नहीं है। अगर आप डर और दर्द को मात्र कल्पना के रूप में देखना शुरू करें तो जीवन जीने की सरलता और सुंदरता समझ में आएगी। नंबर 5, जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं वे खुद दर्द में होते हैं। दोस्तों, सद्गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कठोर शब्दों से या व्यवहार से दूसरों को दुख पहुंचाता है, उनके भीतर कोई बड़ा घाव छुपा हुआ है। यदि हम उनके दर्द को समझने का प्रयास करें तो हमारे भीतर सहानुभूति और करुणा पैदा होगी। यह सोच न केवल दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलती है बल्कि खुद को भी मानसिक शांति प्रदान करती है। नंबर 6, हमारा संबंध इस मिट्टी से है, इसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, सद्गुरु जी पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहते हैं कि हमारी धरती केवल एक संसाधन नहीं बल्कि हमारी माँ भी है। जब आप यह समझने लगते हैं कि हमारी मिट्टी और हमारा पर्यावरण ही हमारे अस्तित्व की आधारशिला है, तब आप उसकी रक्षा के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। नंबर 7, अपने आप से सबसे बड़ी चुनौती करना सबसे महान यात्रा है। दोस्तों, आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा तब शुरू होती है जब आप अपने आलस्य, अपनी कमजोरियों और अपने डर से टकराना शुरू करते हैं। सद्गुरु जी कहते हैं कि बाहरी दुनिया को जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को जीतना। जब आप खुद को बेहतर बनाने का हर दिन प्रयास करेंगे तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। नंबर 8, ज्ञान शक्ति नहीं है, शक्ति वह है जो आप उसके साथ करते हैं। दोस्तों, सद्गुरु जी कहते हैं कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब आप उसे जीवन में लागू करें। सद्गुरु जी कहते हैं कि केवल बातें जान लेना ही काफ़ी नहीं है। आप जो जानते हैं अगर उसे सही तरीके से लागू नहीं करेंगे तो यह केवल एक बोझ बनकर रह जाएगा। इसीलिए अपने ज्ञान को कार्य में बदलें और दूसरों की भलाई में लगाएं। नंबर 9, दुख का अर्थ जीवन से भागना नहीं बल्कि इसे गहराई से समझना है। दोस्तों, सद्गुरु जी कहते हैं कि दुख से बचने का मतलब है अपने विकास से बचना। जब हम दर्द और पीड़ा का सामना करते हैं
तब हम अधिक संवेदनशील, दयालु और समझदार बनते हैं। जीवन के कड़वे अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं, बशर्ते हम उनसे सीखने के लिए तैयार हों। नंबर 10, प्यार कोई भावना नहीं है, यह आपका अस्तित्व है। दोस्तों, सद्गुरु जी प्रेम को सिर्फ एक भावना तक सीमित नहीं मानते। उनका कहना है कि प्रेम कोई क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जिससे आपका संपूर्ण जीवन पोषित होता है। जब आप प्रेम को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप हर स्थिति, हर व्यक्ति और हर क्षण आनंद और करुणा का अनुभव करते हैं। ऐसा प्रेम निस्वार्थ है, इसमें पाने की आकांक्षा नहीं, बल्कि देने की भावना होती है। दोस्तों, इन विचारों में सिर्फ शब्द का मेल नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं। इन्हें अपनाने से आपका हर दिन एक नई प्रेरणा और नया उद्देश्य लेकर आएगा। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। सो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम।